हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने देखा कि हम आज हरिद्वार गए थे। हरिद्वार और नीलकंठ दोनों जगह के हमने दर्शन किए थे और हम घर से सुबह 5 बजे निकले थे और लगभग 10 बजे हम नीलकंठ पर पहुंच गए थे। पहले हम नीलकंठ गए थे, फिर हम हरिद्वार आए थे, क्योंकि हमें उसी दिन वापस आना था, वहाँ रुकना नहीं था, इतना टाइम नहीं था, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह थे। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली, ये है हमारी दिल्ली चमचमाती हुई, और यहाँ पर रात में भी ऐसे लग रहा है कि जैसे दिन हो। और अभी हम चलते हुए रास्ते में ये सूरज भगवान के आप भी दर्शन कर लीजिए उगते हुए का, जो एक मनमोहक नज़ारा है। और सूर्य देवता अपनी लालिमा चारों तरफ फैलाते हुए, और फिर हम हरिद्वार होते हुए नीलकंठ को पहुँच गए थे। और हरिद्वार से नीलकंठ की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से लगभग नीलकंठ की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। ऋषिकेश से हरिद्वार नीलकंठ 32 किलोमीटर है। और कहते हैं कि नीलकंठ पर जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो पूरी होती है। यहाँ पर आने से हमारी सभी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ आने के 3 तरीके हैं, या तो आप अपनी सेल्फ व्हीकल से आओ, या जीप वगैरह चलती है उनसे आ सकते हैं, और एक है पैदल का रास्ता जो कि पहाड़ों में से आता है। पैदल लगभग सावन के महीने में लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर नीलकंठ पर। और अभी मैं आपको नीलकंठ की मान्यता के बारे में बताती हूँ कि नीलकंठ मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है। नीलकंठ जब अमृत निकला था और विष निकला था, तो तब उस समय की बात है। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर मणिकोट, विष्णुकोट और ब्रह्मकोट, इन तीनों पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। ये ऊंचे पहाड़ों के संगम पर बना हुआ है। नीलकंठ समुद्र मंथन में जो पहली चीज निकली थी वो था कालकोट विष, जो बहुत ही जहरीला था, बहुत ही, जो इतना उसकी विष में इतनी वो था कि वो तीनों लोगों को नष्ट कर सकता था। तीनों लोग उससे समाप्त, अगर वो गिर जाता कहीं पर भी तो वो तीनों लोग को समाप्त कर सकता था। तो इसलिए देवता और दानवों ने मिलकर सोचा कि भगवान, क्यों न शिव जी भगवान को पुकारा जाए। तो दैत्यों और दानवों ने मिलकर भगवान शिव को पुकारा। तब तीनों लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया। माता पार्वती ने भगवान शिव का कंठ दबाया ताकि विष पेट में ना जा सके और विष भगवान के कंठ में ही ठहर जाए। उसकी ज्वाला इतनी तेज थी कि भगवान शिव ने इस ज्वाला को शांत करने के लिए लगभग 60 साल तक तपस्या की, तब जाके ये ज्वाला शांत हुई और नीलकंठ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। तभी से ही नीलकंठ मंदिर इसका नाम पड़ा और तभी से ही नीलकंठ मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसलिए नीलकंठ मंदिर प्रसिद्ध है, नीलकंठ मंदिर की मान्यता है। और फिर हम अभी आगे बढ़ते हुए यहाँ हम नीलकंठ पहुँच गए हैं, और हमारी गाड़ी लगभग मंदिर से 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ही रुकवा दी गई थी पार्किंग में, ताकि आगे सभी गाड़ियों को पहले ही रुकवा दिया गया था ताकि आगे ज़्यादा भीड़ ना हो। और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी पीछे ही, और फिर हम आगे अब जाते हुए यहाँ पर प्रसाद वगैरह की अच्छी व्यवस्था है। दोनों साइड मंदिर में प्रसाद, जैसे कुछ भी लेना चाहिए, अपने घर पर कुछ लेके जाना चाहिए मंदिर। ये कपड़े वगैरह भी हैं ओम के, भगवान के नाम के, जो काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं। वैसे बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाते वक्त कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जरूर ले जाना चाहिए। और अभी यहाँ पर 3-4 तरह के प्रसाद मिलते हैं। थाली बनी हुई होती है जिसमें तस्वीरें, बिना तस्वीर का प्रसाद 50 रुपये का होता है, और तस्वीर में अलग अलग तस्वीर के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। और हमने ले लिया था और प्रसाद लेकर अब हम मंदिर की तरफ जाते हुए,
और यहाँ पर रेस्टोरेंट, ये शॉप वगैरह बन रही है, और रेस्टोरेंट वगैरह अगर किसी को चाय नाश्ता करना हो तो आराम से यहाँ पर आके मंदिर में दर्शन करने से पहले या बाद में हम यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम मतलब कि हमें नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर सुविधा है और आगे आगे डेवलप होता ही जा रहा है, ताकि भाई लोगों को, भक्तजनों को कोई भी असुविधा ना हो। और 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अभी हम मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। सर्दियों में थोड़ी कम भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही मार्च स्टार्ट हो जाता है, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, फिर यहाँ पर मार्च से और नवंबर तक काफ़ी भीड़ रहती है। लोग बाग काफ़ी दर्शन करने के लिए आते हैं। और जैसे ठंड का मौसम होता है तो और इस टाइम पर पढ़ाई का भी बच्चों का थोड़ा सा टाइम होता है, तो कम ही लोग मतलब बाहर जाना प्रेफर करते हैं। और अब हम मंदिर के गेट पर आ चुके हैं, और मंदिर के गेट से हमने मत्था टेक कर अब हम आगे चलते हुए, और अभी हम भगवान के दर्शन के लिए, नीलकंठ महाराज के दर्शन के लिए अंदर जाते हुए, और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भी शॉप वगैरह है, बाहर भी शॉप है मंदिरों की प्रसाद वगैरह के लिए। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैरायटी है प्रसाद की, और इधर भी चाय नाश्ता वगैरह मिल जाएगा आपको। और प्रसाद बाहर की जो है वहाँ पर कम वैरायटी है और अंदर ज़्यादा है। यहाँ पर आपको और ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, जिस तरह का भी आप लेना चाहे। इसके बाद हम लाइन में लग जाएंगे। और आज इतनी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए थे। और दर्शन के लिए अभी हम अंदर जाते हुए, और इसके बाद हम लाइन में लग जाएंगे। और लाइन में लगने के बाद हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, आराम से हमारे दर्शन। यहाँ पर हम लाइन में लग चुके हैं, और लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे हम आगे जाते हैं दोनों तरफ। और अभी हम अंदर दर्शन करके आ गए हैं, जल चढ़ा दिया है हमने। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, तो अभी हम बाहर दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और ये है मंदिर का प्रांगण, और ये मंदिर है। और जहाँ अब हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, बिल्कुल शांति से, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं, आराम से हमारे दर्शन हुए हैं शांति से। बहुत ही व्यवस्थित यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जो यहाँ के पुजारी हैं वो मुझे इतने अच्छे लगे कि वो इतने मतलब किसी को भी कुछ भी बोल रहे थे, इतने आराम से बोल रहे थे। जैसे कई कई जगह पर हम देखते हैं कि बहुत रूडली बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी जैसे थोड़ा वापस भी आ रहा था तो बहुत आराम से बोल रहे थे। अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं, और सब अपने अपने, फिर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर एक शिवलिंग है जहाँ पर फिर से जल चढ़वाया जाता है। और अभी हम दर्शन करके अभी हम फिर वापस जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने दर्शन वगैरह अच्छे से करके हम वापस आ गए हैं, और अब हम हरिद्वार की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर पहाड़ियों कितनी अच्छे नज़ारा है, और यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा शांति है। और फिर हम यहाँ से अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं हरिद्वार की तरफ। रास्ते में यहाँ पर ये गंगा नदी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और गंगा नदी में लोग राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम यहाँ पर रुके और राफ्टिंग वगैरह करें,
और फिर कभी अगर आए तो फिर हम राफ्टिंग वगैरह करेंगे। और एक बार तो अपनी लाइफ में राफ्टिंग हमें करनी ही चाहिए। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन जब कभी भी मिलेगा तो मैं राफ्टिंग ज़रूर करना चाहूँगी। और यहाँ के अत्यंत ही सुंदर लुभावने दृश्य को देखते हुए अभी हम हरिद्वार की तरफ जाते हुए, और हरिद्वार जाकर हम स्नान वगैरह करेंगे। अभी हम गंगा नदी को पार करते हुए, और ये दीवारों पर उत्तराखंड के बारे में दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है। योग क्रिया के बारे में बताया गया है। यहाँ जो योग हमारी बहुत ही पुरानी योग की क्रियाएं हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, और जो विष का मंथन समुद्र में मंथन हुआ था उसके बारे में दर्शाया गया है। और यहाँ लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, जो भी यहाँ पर दर्शन करने योग्य सबको दीवारों पर चित्रित किया गया है ताकि हम अच्छे से समझ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब को बटन को दबा दीजिएगा, और सारे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिलती रहे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और इसके बाद हम, ये शिव जी की बड़ी सी तस्वीर है, और यहाँ पर अब हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। और इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर कि बस देखते ही रहो, देखते रहो। और ये हर की पौड़ी है। यहाँ पर हर की पौड़ी पर हम पहुँच गए हैं। कि यहाँ हर की पौड़ी की क्या मान्यता है कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो अमृत समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकला था उसकी एक बूंद यहाँ पर हर की पौड़ी पर गिर गई थी। तो ये पवित्र इतना पर स्थान इतना पवित्र हो गया था कि यहाँ पर आने से, नहाने से हमारे जो भी पाप है वो सब धुल जाते हैं। तो ये हमारे बहुत पहले से मान्यता चली आ रही है, और इसलिए हम गंगा स्नान करते हैं। और गंगा स्नान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो जब भी टाइम मिले तब भी आप यहाँ आकर अपने स्नान वगैरह कर अपने को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए हम भी आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। इसके बाद हम हरिद्वार पहुँच गए थे, और हरिद्वार जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम हर की पौड़ी पर पहुँच गए हैं। और अभी हम यहाँ आकर अपना स्नान वगैरह करेंगे। और स्नान वगैरह अभी हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए नहाने के बाद, और कहते हैं कि हमें जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। और ये देखिए आप गंगा जी की धारा कितनी मस्त होकर गंगा जी ऐसे चलती हैं, बहती रहती हैं कल कल करते हुए कि जैसे बस अपने आप में ही कुछ कहना चाहती हो गंगा मैया। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर खड़े रहो और आराम से देखे जाओ, लेकिन फिर घर भी जाना होता है। इसके बाद हम अब घर की तरफ जाते हुए, और हमने रास्ते में खाना वगैरह खा लिया था, फिर हम घर के तरफ चल दिए थे। और चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।